हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी मानुषी स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं बिंटू कुमार नागर। पहले तो अगर आपको शब्द छोटे दिख रहे हैं या साफ नहीं दिख रहे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट ग्रेड में आए हुए जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो करा दिए। वनपाल वन रक्षक में जितने भी करंट के क्वेश्चन थे वो करा दिए। बाकी वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं निकलना चाहिए। फिर भी मैंने अक्टूबर और नवंबर का वीडियो बनाया है करंट अफेयर का, क्योंकि आपके अधिकांश जो भर्तियाँ होती है उसमें नवंबर और अक्टूबर यानी कि लगभग 2 से 3 महीने की जो करंट होती है वो अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि आपके अक्टूबर और नवंबर से कोई सी भी करंट अफेयर बाहर नहीं जाए। तो मैंने कोशिश की है कि आपके अक्टूबर माह में जो जो व्यक्ति प्रमुख थे उनको आप एक ही जगह याद कर लीजिए कि कौन कौन मुख्य थे, ताकि आपको अलग अलग जगह से नाम याद नहीं करने पड़े। क्योंकि अगर आपके एक साथ ही नाम रहेंगे तो आपको याद करना आसान रहेगा। अब इनका कोई ट्रिक तो नहीं है याद कराने का, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, यानी कि आपको रटना ही पड़ेगा। जैसा कि पंकज मित्तल राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब आपके पूछ सकते हैं कौन से क्रम के हैं, तो ये 40वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। यानी कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर में। यानी कि राजस्थान के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? पंकज मित्तल को। कौन से क्रम के थे? 40वें क्रम के। माधवहाड़ा यानी कि बिहारी पुरस्कार, राजस्थान में अभी बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में माधवहाड़ा को दिया गया। कायरा खन्ना यानी कि कायरा खन्ना ये राजस्थान के अजमेर के मेयो कॉलेज की छात्रा है। मेयो कॉलेज, जिसको भारत में कनाडा के एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया है। उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर है, इसको समझ लेना। उच्चायुक्त का मतलब है कि जो राष्ट्रमंडल के जो देश हैं, अगर वो एक दूसरे में राजदूत नियुक्त करते हैं तो उनको उच्चायुक्त बोलते हैं। और बाकी जो राष्ट्रमंडल के अलावा जो देश हैं उनमें अगर कोई राजदूत नियुक्त होता है तो उसको राजदूत ही बोलते हैं। तो उच्चायुक्त और राजदूत में ये अंतर है। उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। आज का वीडियो में धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आपको ये करंट अफेयर साथ में ही इसी क्लास में याद हो जाए। सतीश चंद्र देरासरी, इनको राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के सचिव बनाया गया है। आपको पता है कि 16वें जो वित्त आयोग है उनके छठे राज्य वित्त आयोग है, उनके जो अध्यक्ष है प्रद्युम्न कुमार है। आपको पता है 36वें नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं उसमें राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। जिनमें से आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं राजस्थान के कौन कौन सा है। सविता पुनिया, विवान कपूर, मुकेश चौधरी। अब आपके ये मुकेश चौधरी पूछे जाएंगे क्यों कि राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने वसु खेल में, क्योंकि वसु खेल बहुत कम जानते हैं भी लोग, तो वसु खेल में किस खिलाड़ी ने राजस्थान में गोल्ड मेडल जीता है? तो मुकेश चौधरी को आपको ध्यान रखना है। अजय कुमार बादू, इनको भारतीय चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अजय कुमार बादू अगर आप कह जाए कि किस जिले से संबंधित है तो ये सीकर जिले से संबंधित है। ठीक है, सीकर जिले से संबंधित है। मदन लाल जागीर, इनको विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। इसी तरह मैंने कोशिश की है कि आपके जो जो गांव इस अक्टूबर माह में फेमस थे उनको भी एक ही जगह बता दूं ताकि आपके याद करने में दिक्कत ना हो। बाकी इससे आसान तरीका करंट अफेयर का याद करने का कोई नहीं है, क्योंकि ये आपको रटना ही होता है। बाकी मैंने सुविधा की है कि आपको एक ही जगह दे दूं ताकि आपके गांव में चक्कर ना पड़े। जैसे सामौर बाग उदयपुर, यहाँ पर राजस्थान का पहला संत संग्रहालय बनाया जा रहा है। खेरुना गांव बूंदी, इस गांव को भारत में यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रपति स्वच्छता अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। गानक्या गांव जयपुर, यहाँ पर राजस्थान में किस गांव से सर्वप्रथम पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई है? यानी कि गानक्या गांव जयपुर से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई है। पालगांव जोधपुर, यहाँ से राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पालगांव जोधपुर से हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि अभी
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की तो शुरुआत हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब शहरी जो ग्रामीण खेलों की तर्ज पर ही शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। तो कब होगा, तो ये दिनांक आपको ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 2023 से इसका आयोजन होगा। जाडनगांव पाली में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्तावित योजना है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सूर्यपुरा जोधपुर, यहाँ पर कचरे पर एक थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा, यानी कि कौन से गांव में कहाँ पर क्या निर्माण किया जाएगा, योगी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिंदेसर खुर्द राजसमंद आपको पता है कि ये भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान है, लेकिन जैसे आता है आपकी जावर तो पहली चांदी की खान मानी जाती है, यानी कि शीशा सस्ता भी मिलता है यहाँ पर, तो जावर पहली खान है, लेकिन सबसे बड़ी खान है सिंदेसर खुर्द राजसमंद में। चौपगांव में विश्व का सबसे तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। जवानपुरा जयपुर, इस गांव को पहला हेल्दी गांव घोषित किया गया है। अब इसी तरह अभी हाल में कौन सा मंत्रालय में, यानी कि कौन से मंत्रिमंडल के द्वारा कौन सा एक नया विभाग खोला गया है, तो शांति और अहिंसा नया विभाग खोला गया है। इसी तरह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस स्थान को बेहतर प्रबंध और स्वच्छता के लिए सम्मान दिया गया है, तो हवा महल को सम्मानित किया गया है। इसी तरह इन्वेस्ट समिट राजस्थान का आयोजन कब किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट, इसमें राजस्थान में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक सम्मेलन होता है, जिसमें बहुत से उद्योगपति इसमें भाग लेते हैं। तो इसका आयोजन किया गया था 6 से 7 अक्टूबर के बीच। इस समिट में अडानी ग्रुप के द्वारा घोषणा की गई कि किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, और इसी में जो व्यक्ति ने भाग लिया था उसमें राजस्थान अवार्ड घोषित किए गए। तो आपके पूछ सकते हैं कि इस साल 2022 में कितने व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिए जाएंगे, तो 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिए जाएंगे, जैसे दलवीर भंडारी, अनिल अग्रवाल, इस तरह से आपको मित्तल, इस तरह से आपको 3-4 नाम तो ध्यान रखने ही सही। दलवीर भंडारी आपको सबको पता है ही सही कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसी तरह राजस्थान का दूसरा जल विद्युत प्लांट, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा, यानी कौन सी नदी पर, तो ब्राह्मणी नदी पर लगाया जाएगा। ब्राह्मणी नदी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। इसी तरह प्रथम जो जल विद्युत प्लांट है वो शाहबाद में 12 में लगाया जाएगा। किस स्थान पर, राजस्थान के किस स्थान पर हाल ही में 5 देशों के राजदूतों ने यात्रा की। अब देखो यहाँ पर राजदूत आ गया और यहाँ पर उच्चायुक्त आ गया, यानी कि जो राजदूत थे उच्चायुक्त में वही अंतर है, आप समझ ही गए होंगे। तो करौली जिले में यहाँ पर इन्होंने यात्रा की थी। इसी तरह ये बताया दिया आपको। अब एक और योजना लॉन्च हुई थी, एक जो सिलेक्शन हुआ था उसका आपको ध्यान रखना है अक्टूबर माह में। इसमें एक रिपोर्ट जारी की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो इसमें राजस्थान का क्या स्थान था, क्योंकि आपके राजस्थान करंट अफेयर है और आपके 70 में से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। जैसे इसमें दिया गया है कि राज्यों को ODF प्लस की श्रेणी में 8वां स्थान मिला था। ठीक है, आप क्या आएगा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, इस तरह से आपके वहाँ पर क्वेश्चन आएगा। और राज्यों को इस सर्वेक्षण में राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले थे। कितने? 6 पुरस्कार मिले थे। और उदयपुर को प्रथम स्थान इसमें दिया गया था। और रामनगर बूंदी, आप जानती हो रामनगर बूंदी को इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिया गया था। आपके भी पूछ सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में किस जगह को, किस ग्राम को या किस जिले को राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था। तो उदयपुर को प्रथम, रामनगर को भी प्रथम स्थान इसमें मिला था फिल्म प्रतियोगिता में। इसी तरह आपके 2 विशेष प्रोग्राम हुए थे अक्टूबर माह में, जिनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? एक तो ये बालिका चेतना जागृति अभियान की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो जालोर में हुई थी, इस स्थान से। इसी तरह एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये कहाँ पर आयोजन हुआ, तो ये आयोजन हुआ
बीकानेर में, और इसमें एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम पर कौन सा पौधा दिया गया बालिकाओं को, तो इसमें भी आप पूछ सकता है कौन सा पौधा, यानी कि सहजन का पौधा दिया गया। इस तरह से आपके अक्टूबर माह में इतनी करंट अफेयर बनती है जिनको मैंने क्रम से जमाने की कोशिश की है और पूरी इकट्ठा की है। अब इसके बाद में मैं आपकी कोशिश करता हूं नवंबर माह की करंट अफेयर को, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल सके और नवंबर की हो सके। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बैठना मैंने क्रम से नहीं जमाया, जैसा था वैसा ही आपको बता दिया। पता नहीं आपको किस तरह से पसंद आए, इसलिए मैंने दोनों तरीके इसमें अपनाए हैं। जैसे बीकानेरी भुजिया राजस्थान का पहला जीआई टैग वाला उत्पाद है जिसने अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया है। क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है ये आप जानते हो। पीएम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया है, तो आपके वहाँ पूछेगा कि उदयपुर से या बांसवाड़ा से या फिर डूंगरपुर से, तो आपको उदयपुर ध्यान रखना है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से असरावा अहमदाबाद तक अब एक रेलवे का निर्माण किया जा रहा है। अभी जारी आंकड़ों में शिशु लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, 2011 में 888 था, जो अब बढ़कर 946 हो गया है। सिटी पार्क जयपुर में, यानी कि यहाँ पर भारत का, यानी कि भारत का तो और जगह है, लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा 213 फीट यहाँ पर लगाया गया है। वागड़ महोत्सव डूंगरपुर में मनाया जाता है। अब आप यहाँ तो याद कर लोगे, लेकिन जब वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तब आप कंफ्यूज होगे, यानी कि वहाँ पर बांसवाड़ा भी ऑप्शन में आएगा तो वहाँ आप कंफ्यूज आपको नहीं होना। तो डूंगरपुर में मनाया जाता है। ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा में है जिसका निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ पर ही कोटा में दूसरा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। प्रथम प्लाज्मा बैंक जयपुर में था और यहाँ पर ही प्रथम बोन बैंक की स्थापना की गई है, और कोटा को राजस्थान का प्रथम केटल फ्री शहर भी बनाया जा रहा है, यानी कि गाय से मुक्त। 12 में जो मेरा गृह जिला है, चलो नाम तो आ ही गया, प्रथम पशु पक्षी अस्पताल का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, यानी कि जो बेजुबान पशु पक्षी है उनके इलाज के लिए यहाँ पर 12 में एक अस्पताल बनाया जाएगा। बजट 2023-24 किसके लिए समर्पित रहेगा, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए, और 2022 किसके लिए था, कृषि के लिए समर्पित था। इसी तरह देश की सबसे बड़ी वाटर टनल कहाँ पर बनाई जा रही है, सबसे बड़ी वाटर टनल यानी कि पहाड़ी के नीचे होके, तो ये परवन वर्ध सिंचाई परियोजना। आपसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि परवन वर्ध सिंचाई परियोजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इसमें 3 जिले हैं, झालावाड़, कोटा और बारां, 3 जिले इसमें हैं। राजस्थान की जो पहली वाटर टनल थी वो थी सही और मानसी वाकल परियोजना में ये वाटर टनल थी। इसी तरह ऊँट का बच्चा, यानी राष्ट्रीय ऊँट संरक्षण योजना में ऊँट का बच्चा होने पर कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 10,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। झुंझुनू राजस्थान का पहला जिला है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान मिला है, केवल राजस्थान की बात करें तो। इसी तरह आप क्या आता है कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपके, जैसे आपके पूछा जा रहा है गागेलाव या फिर आपके रोटू या फिर आपके बीड़, ये कंजर्वेशन कहाँ पर है, तो अभी तक आपके देखा जाए तो आपके 16 कंजर्वेशन है। इसमें से आपके बांसियाल और मनसा माता कंजर्वेशन में जनवरी 2023 से लेपर्ड सफारी का शुरुआत की जाएगी, यानी कि अगर आपके 16वां जो कंजर्वेशन है वो है चितलवाना कहाँ पर है, जालोर में। और अभी आपके पूछा गया था वनरक्षक पेपर में कि रनखार कंजर्वेशन कौन से जिले में है, तो आपके जालोर में है। रनखार कंजर्वेशन गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह अरुंधति चौधरी राज्य की पहली महिला है जिनको स्पोर्ट कोटे से, यानी खेल कोटे से सेना में, भारतीय सेना में नौकरी मिली है। इसी तरह पूजा सियाग राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली राजस्थान की महिला है जो पुलिस की तरफ से भर्ती, यानी कि पुलिस की ओर से गई थी। अर्जुन पुरस्कार 2022 में, यानी कि राजस्थान के 2 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसमें आपको ध्यान रखना है साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश मिटरवार। और साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है और ओम प्रकाश मिटरवार शूटिंग से संबंधित है। फिनटेक पार्क और फिनटेक यूनिवर्सिटी आपके पहले पूछा गया था, लेकिन फिर भी बता दो, आपके फिनटेक पार्क आपके जयपुर में है और फिनटेक यूनिवर्सिटी आपके जोधपुर में है। इसी तरह ऑपरेशन कुशी कहाँ पर चलाया गया, क्योंकि ये आपके नवंबर माह की है, तो नवंबर माह की करंट अफेयर जो आपकी सुर्खियों में रही, जो अखबारों में रही, वही यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
मेरे में जितनी जो होगी, यानी कि जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ उतनी करूँगा। लेकिन आपको भी, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है सब्सक्राइब करना या शेयर करना, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर करता। अब आपके हाथ में मोबाइल है तो आप भी मेहनत कीजिए, और मेरे से जितनी मेहनत होगी मैं यहाँ पर पूरी मेहनत करूँगा आपके लिए। ऑपरेशन कुशी बाल श्रम के लिए विरुद्ध जयपुर पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया था। ट्विन सिटीज के रूप में राजस्थान के किन शहरों को विकसित किया जा रहा है? तो जुड़वा शहर भी बोल सकते हैं, यानी कि जैसे भारत के जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। इसी तरह ट्विन सिटीज के रूप में जोधपुर और पाली को विकसित किया जा रहा है। कॉपी विद कलेक्टर अभियान कहाँ पर चलाया गया? तो ये कॉपी विद कलेक्टर डूंगरपुर के कलेक्टर के द्वारा चलाया गया बच्चियों के लिए। 8वें 9वें आधुनिक शहर की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? यानी कि भारत में कुल मिलाकर 8 नए आधुनिक शहर बसाए जाएंगे, जिसमें से कोटा का रानपुर चुना गया है। अब क्वेश्चन आप बना लेना, ताकि मैंने तो आपके इसी एक इसमें बोर्ड पे तो उसमें बहुत से क्वेश्चन लाने की कोशिश की है, ताकि आपको कौन से भी ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो और आपके एग्जाम जल्दी है, यानी कि आपके कम शेष दिन बचे हैं, इसलिए मैं जल्दी भी करा रहा हूँ ताकि आपके समय की बचत हो। शौकत अली उस्ता यानी कि इनको अब आपके पूछ सकता है कि किस कलाकार को 2022 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपके उस्ता बहुत सारे हैं, जैसे असामुद्दीन उस्ता बहुत सारे हैं, तो आपको शौकत का नाम ध्यान रखना है। शौकत अली उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। इसी तरह किस स्थान को वेटलैंड बनाने का प्रस्ताव वन विभाग के द्वारा भिजवाया गया है? तो 2 स्थानों को लून करंसर साल्ट लेक और दियात्रा तालाब दोनों बीकानेर में है। इन दोनों को वेटलैंड बनाने का प्रस्ताव भिजवाया गया है। लेकिन देखा जाए तो वेटलैंड राजस्थान में केवल अभी 2 ही है, एक तो है सांबर और दूसरा है केवला देव अभ्यारण्य, यानी कि 2 ही वेटलैंड है। इस तरह से ये नवंबर और अक्टूबर की करंट अफेयर मैंने कोशिश की है, मेहनत की है, या जो भी मानो है आपके। अगर आपके एक क्वेश्चन से भी आपको लगता है कि हाँ एक क्वेश्चन मेरे काम का है, कुछ आपके फायदा हुआ है, तो आप भी थोड़ा बहुत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए या इसको शेयर कर दीजिए। थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी होगी, ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े और अधिक मेहनत करने की। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में और अच्छा ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और अच्छा दमदार आपको तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।